हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं वंस वॉइस। अतीक अशरफ की ही तरह एक और माफिया संजीव जीवा की हत्या कर दी गई। बीते बुधवार यानी 7 जून को संजीव जीवा को लखनऊ कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। इस दौरान संजीव पेशी के लिए इंतजार कर रहा था। कोर्ट परिसर में पुलिस वालों और वकीलों की मौजूदगी थी। इसी दौरान जैसे ही संजीव का जज के सामने जाने का नंबर आया, तभी पीछे से वकील के भेष में आए शूटर ने संजीव जीवा पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। इस हमले में मौके पर ही संजीव की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि संजीव जीवा को 6 गोलियां मारी गई है। फिलहाल यूपी सरकार ने इस हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन किया है। संजीव जीवा की मौत को कृष्णानंद राय का परिवार भगवान का इंसाफ मान रहा है। आइए जानते हैं कौन है कृष्णानंद राय, जिनकी हत्या के बाद चोटी तक काट ले गए थे हत्यारे। कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में अंसारी ब्रदर्स को सजा मिल चुकी है। क्या है संजीव जीवा का कनेक्शन? सबसे पहले संजीव जीवा के कुख्यात कारनामे और उसके माफिया बनने की कहानी जानते हैं। आखिर कैसे एक साधारण लड़की के हौसले इतने बुलंद हो गए कि वो इतना बड़ा गैंगस्टर बन गया? क्या है संजीव का आपराधिक रिकॉर्ड? 90 के दशक की बात है। मुजफ्फरनगर में एक छोला छाप डॉक्टर का दवाखाना था। नाम था शंकर दवाखाना। उसका दावा था कि वो शराब छुड़वा देंगे। इसी दवाखाने में एक लड़का काम करता था। नाम था संजीव माहेश्वरी। दवाएं बेचना और दवाओं की पुड़िया बनाकर मरीजों को देना उसका मेन काम था। काम कंपाउंडर का, लेकिन आसपास के लोग संजीव को डॉक्टर बुलाते थे। संजीव बचपन से ही पढ़ने में बहुत अच्छा था। उसका सपना था कि वो बड़ा होकर डॉक्टर बने, लेकिन उसके घर के हालत ठीक नहीं थे, इसलिए कम उम्र में ही उसे दवाखाने में कंपाउंडर की नौकरी करनी पड़ी। वहाँ से जो पैसे मिलते उससे संजीव के परिवार का गुजर बसर हो जाता था। अब तक सब ठीक चल रहा था। एक दिन हर रोज की तरह संजीव 10 बजे दवाखाने पहुंचा। मरीजों का आना जाना शुरू हो चुका था। संजीव भी दवा बनाने का काम करने जा रहा था, लेकिन उसके डॉक्टर मालिक ने उस दिन अपने कंपाउंडर को दवा बेचने की जगह एक दूसरा काम दिया। दवाखाने का मालिक कई दिन से बहुत परेशान था। एक आदमी ने उससे पैसे उधार लिए थे, जो काफी दिन से वापस नहीं कर रहा था। मालिक ने संजीव से कहा कि अगर वो पैसा ले आए तो वो जो चाहेगा उसे वो मिलेगा। संजीव गया और वापस लौटा तो खाली हाथ नहीं था। वह आया और पूरे पैसे लाकर डॉक्टर के हाथ में रख दिए। डॉक्टर संजीव के इस काम से बहुत खुश था, उसे इनाम भी दिया। लेकिन इसी वकाये के बाद पश्चिमी यूपी में एक नए अपराधी का जन्म हो गया था। अब संजीव सिर्फ दवाएं नहीं बनाता, बल्कि डॉक्टर के आदेश पर उसने पैसे वसूली का भी काम शुरू कर दिया था। शेर के मुंह में खून लग चुका था, इसलिए संजीव को अब छोटी छोटी वसूली नहीं बल्कि कुछ बड़ा करना था। इसकी शुरुआत उसने उसी इंसान से की जिसने उसको जुर्म के रास्ते पर पहला कदम रखवाया था। संजीव ने अपने ही डॉक्टर को अगवा कर लिया, बड़ी फिरौती की मांग की और पैसे मिलने के बाद ही उसको छोड़ा। लेकिन उसके बाद एक ऐसी वारदात हुई जिसने हंगामा मचा दिया। कोलकाता के एक बड़े व्यापारी के बेटे का अपहरण हो गया था। व्यापारी से बेटे को छोड़ने के एवज में 2 करोड़ की डिमांड की गई। अपहरण करने वाला संजीव ही था। 90 के दशक में 2 करोड़ की फिरौती इतनी बड़ी थी कि इस खबर ने शामली से लेके मुजफ्फरनगर तक खलबली मचा दी। मुजफ्फरनगर एक ऐसी जगह जो हमेशा से ही असलहों की खेती के लिए मशहूर रहा है। वहाँ के एक हाई प्रोफाइल अपराधी रवि प्रकाश तक संजीव का किस्सा पहुँचा तो उसने संजीव को अपना शागिर्द बना लिया। यहीं से संजीव का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा। रवि प्रकाश के संपर्क में आने के बाद वो जुर्म की दुनिया के नए नए हथकंडे सीखता गया। अपराध की दुनिया में मशहूर होते जा रहे संजीव ने हरिद्वार के नाजिम गैंग के साथ पकड़ा गया। उसके बाद वो सतेन बरनाला नाम के एक गैंगस्टर के लिए काम करने लगा। दूसरों के लिए काम करने वाला संजीव अब बड़ी छलांग लगाने के मूड में था, इसलिए संजीव ने अपना गैंग बनाया। इसमें उसके साथ रवि प्रकाश, जितेंद्र उर्फ भूरी, रमेश ठाकुर और खूंखार अपराधी जुड़ गए। 90 के दशक में पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी यूपी तक मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह, मुन्ना बजरंगी, पतंग सिंह बद्दो और भोला जाट जैसे माफियाओं का दबदबा था। उस वक्त संजीव जीवा अपने छोटे से गैंग को ऑपरेट कर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना चाह रहा था। इसके लिए उसने ऐसा काम किया जिसने उत्तर प्रदेश में भूचाल ला दिया। संजीव जीवा ने उस बीजेपी नेता की हत्या कर दी जिसने कभी पूर्व मुख्यमंत्री
मायावती की जान बचाई थी। दरअसल जून 1995 में गेस्ट हाउस कांड के वक्त मायावती कमरा नंबर 1 में बंद थी। मायावती ने गेस्ट हाउस के कमरे से मदद के लिए कई लोगों को फोन लगाया, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं की। तब ब्रह्मदत्त गेस्ट हाउस पहुंचे और पुलिस के पहुंचने तक मायावती के कमरे के बाहर मोर्चा संभालते रहे। इसके बाद से मायावती उन्हें अपना भाई मानने लगी। साल 1997 तारीख 10 फरवरी बीजेपी के उभरते हुए नेता और विधायक ब्रह्मदत्त त्रिवेदी फर्रुखाबाद के शहर कोतवाली में अपने घर से कुछ दूर एक समारोह में शामिल होने गए थे। लौटते वक्त जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठने लगे, तभी संजीव जीवा ने अपने साथियों रमेश ठाकुर और बलविंदर सिंह के साथ मिलकर उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी। इस हमले में ब्रह्मदत्त त्रिवेदी के गनर बीके तिवारी की मौत हो गई। जिन ब्रह्मदत्त की हत्या संजीव जीवा ने की थी, उनके सियासी कद का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनकी अंतिम यात्रा में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गज नेता शामिल हुए थे। ब्रह्मदत्त त्रिवेदी की हत्या के बाद संजीव जीवा हर माफिया की नजरों में छा चुका था। मुख्तार हो या ब्रजेश सिंह, हर कोई संजीव जीवा को अपने गैंग में शामिल करने की चाहत रखने लगा था। लेकिन जीवा का रोल मॉडल था मुन्ना बजरंगी। वो मुन्ना बजरंगी जिसके आतंक से पूरा पूर्वांचल कांपता था। मुख्तार अंसारी के सबसे भरोसेमंद शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी के साथ जुड़ने से संजीव जीवा का अपराध जगत का बेताज बादशाह बनने का सपना पूरा होने के करीब पहुंच गया। संजीव जीवा मुन्ना बजरंगी के इशारे पर एक के बाद एक हत्या की वारदातों को अंजाम देने लगा। संजीव जीवा मुख्तार अंसारी के खास शूटर में शामिल हो चुका था। साल 2005 उत्तर प्रदेश अब एक ऐसी घटना का गवाह बनने वाला था जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। जिस राज्य में 10 साल पहले एक भाजपा विधायक को गोलियों से छलनी कर दिया गया था, वहीं एक बार फिर गोलियों की बारिश होने वाली थी। 10 नहीं, 100 नहीं, बल्कि 400 राउंड गोलियां चलने वाली थी और इस वारदात को अंजाम देने वाला था वही लोगों का डॉक्टर संजीव जीवा। कृष्णानंद राय 29 नवंबर 2005 के दिन भाजपा विधायक कृष्णानंद राय किसी तिलक प्रोग्राम से लौट रहे थे। तभी रास्ते में उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी गई थी। इस हमले में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की मौत हो गई थी। कृष्णानंद राय जिस गाड़ी में सवार थे, उनकी बोनट पर चढ़ उनको ताबड़तोड़ गोलियां मारी गई थी। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद हत्यारों ने कृष्णानंद राय की चोटी भी काट ली थी और उसे अपने साथ ले गए थे। इस हत्या का आरोप मुख्तार अंसारी और उनके गुर्गों पर लगा था। दरअसल मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को कृष्णानंद राय ने 2002 में हुए विधानसभा चुनावों में हरा दिया था। माना जाता है कि इसी चुनावी रंजिश को लेकर मुख्तार अंसारी के इशारों पर उसके गुर्गों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। इस शूटआउट में विधायक कृष्णानंद समेत 7 लोगों की मौत हुई थी। इस नृशंस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी, मुन्ना बजरंगी और संजीव जीवा का नाम सामने आया। हालांकि बाद में कोर्ट से सभी आरोपी बरी हो गए थे। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के बाद संजीव जीवा को गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी पुलिस और आम लोगों को लगा कि अब यूपी में गोलियों की तड़तड़ाहट खत्म हो जाएगी, लेकिन संजीव जीवा ने जेल को अपनी ऐशगाह बना लिया। बाराबंकी जेल में जीवा का बाकायदा दरबार लगता था। जेल से ही संजीव लोगों की सुपारी लेता और अपने शूटर से उनकी हत्या करवाता था। साल 2013 में संजीव जीवा बाराबंकी की जेल में बंद था। हालांकि कुछ न कुछ वजहों से संजीव बैरक में कम, जेल अस्पताल में ज्यादा रहा। उस वक्त एक अखबार के स्टिंग ऑपरेशन से पता चला कि जिस वार्ड में बिना किसी बीमारी के संजीव जीवा एडमिट था, वहां ऐशो आराम की वो हर चीज मौजूद थी जो लोग अपने आलीशान घरों में रखते हैं। यही नहीं, उसके दरबार में रोज दर्जनों लोग उससे मिलने जाते थे। बताया जाता था कि वो व्यापारियों से रंगदारी मांगने के लिए उन्हें जेल बुलाया करता था। 2017 में हरिद्वार के कंबल व्यवसायी अभिषेक दीक्षित की घर से दुकान जाते वक्त 3 बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड के तार भी संजीव जीवा से जाकर जुड़े। इस सनसनीखेज हत्याकांड से पूरे यूपी और उत्तराखंड में हड़कंप मच गया। व्यापारी की हत्या करने वाले शूटर की गिरफ्तारी हुई तो पता चला कि इस हत्याकांड को संजीव जीवा के कहने पर अंजाम दिया गया था। यही नहीं, जिस अभिषेक दीक्षित की हत्या हुई थी वो भी गलती से हो गई थी। टारगेट कोई और था, लेकिन हत्या किसी और की हो गई। उत्तराखंड पुलिस ने 1 हफ्ते के अंदर सभी शूटर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला था। शूटर्स ने बताया कि उन्हें हत्या करने के लिए मैनपुरी जेल में बंद संजीव जीवा ने कहा था।
हरिद्वार पुलिस ने जीवा से पूछताछ की तो उसने बताया कि हत्या तो कनकल के प्रॉपर्टी डीलर सुभाष सैनी की करनी थी, लेकिन उसके गुर्गों ने अभिषेक की हत्या कर दी। जीवा ने कहा कि अभिषेक की मौत से वो दुखी है। पुलिस की आंख मिचौली के बाद आखिरकार संजीव जीवा पुलिस के हत्थे चढ़ गया। कोर्ट ने बीजेपी विधायक ब्रह्मदत्त की हत्या के लिए उसे आजीवन कैद की सजा सुनाई। फिलहाल संजीव जीवा लखनऊ के सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। मुन्ना बजरंगी की बागपत में हत्या होने के बाद दूसरों को अपनी दहशत से डराने वाला संजीव जीवा मुन्ना बजरंगी की बागपत में हत्या होने के बाद दूसरों को अपनी दहशत से डराने वाला संजीव जीवा खुद डरने लगा था। कोर्ट में उसकी पत्नी ने जीवा की सुरक्षा के लिए गुहार भी लगाई थी। आखिरकार संजीव की पत्नी का ये डर सच साबित हुआ। 7 जून को कोर्ट में सुनवाई के लिए आए संजीव की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। ये थी संजीव जीवा की पूरी कहानी। क्राइम कुंडली। ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।